नासिर शाह क्या सर आनंद सर मुश्ताक तो देखो ना बीम तेरे से वापस अस्सलामुअलैकुम जनाब। Good evening, respected gentlemen. It's indeed a matter of honor and immense privilege for me, Shaheen Mahajan, to extend a very warm welcome to all the dignitaries, respected members, and esteemed guests present here today on behalf of the Travel Agents Federation of Kashmir. It gives us immense pleasure to welcome you all to the 6th Annual General Meeting. Respected gentlemen, we are truly honored to have among us today our chief guest, the respected Mr. Mushtaq Ahmed Chaya Sahab, the renowned hotelier, philanthropist, and one of the tallest name in the tourism and hospitality sector of J&K. आपके आने से आज की इस महफिल में रोशनी हुई है। कहते हैं ना, उनके पीछे काफिला। जोरदार तालियां मिस्टर मुश्ताक अहमद चाय साहब के लिए। It is not just about reviving reports for achievements. Our challenge together as one united family of stakeholders होता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, रिश्ता बन जाता है, रिश्ता बन जाता है, जैसे आज आपका और हमारा रिश्ता। अल्लाह करे ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहे। It's a matter of pleasure and pride moment to see our worthy members together as we are not able to gather in a routine as here support in any kind of situation. The seniors of being in our beautiful Kashmir Valley and other parts. This is for हमारे हाउस बोट ओनर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, चेयरमैन्स हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ साजिद अहमद बजाज साहब को, सजाद साहब को फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ टफॉक। इतनी अच्छी सजावट, ये समीर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि हमें ये टूरिज्म वापस लाना है, मिलजुल कर हर जगह जाना है, घर घर जाना है, तभी ला सकते हैं। होटलियर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो आज हमारे यहाँ चीफ गेस्ट जनाब मोहतरम एहतराम हमारे टूरिज्म के आइकन जनाब मुश्ताक अहमद चाया साहब, हमारे एनवायरनमेंट के बादशाह। ये मतलब कहना अब लफ्ज अल्फाज नहीं है, जितना इनका काम है उतना हमारे पास वर्ड्स नहीं है इनको तारीफ करने के लिए। नासिर साहब हमारे सीनियर जिनसे हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा है। मंजूर बानू साहब जिनको मैं अपनी प्यारी लैंग्वेज में एनवायरनमेंट किंग ऑफ कश्मीर बोलता हूँ, वो हैज डन अ स्प्लेंडेड जॉब फॉर द सोसाइटी ऑफ कश्मीर। मैं आज चूंकि मुझे नेल को आई एम ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ निगीन टूरिस्ट ट्रेड एसोसिएशन नाटा, मगर चूंकि मुझे नेल्को की तरफ से दावत दी गई है तो मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। और जब भी मैं कहीं पर आता हूँ, कोई भी मजलिस हो कहीं पर, आई मेक श्योर दैट आई टेक उस दिन में कोई ना कोई एक इनिशिएटिव ले। तो आज जो मैं इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक ना एनवायरनमेंट हमारा ठीक होगा, टूरिज्म कुछ नहीं चलेगा। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। मैं इनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। आज के दिन भी उन्होंने हौसला रखा
इस गैदरिंग के लिए, इस एजीएम के लिए, तो इसका मुबारक है इनको एजीएम के लिए। तो बेसिकली इस वक्त हमें मिलने की ज़रूरत है, इत्तेफाक रखने की ज़रूरत है। आपको पता ही है 5 महीने से तो बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं। आज भी मैं एक पार्लियामेंट डेलीगेशन कोई 2 बजे के हम उनके साथ मिले, गवर्नर साहब के साथ 10:30 से 12:30, कल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ 11 बजे से 12 बजे तक। बस सिर्फ यही एजेंडा है कि कश्मीर का टूरिज़्म कब स्टार्ट हो जाएगा। 90s के बाद किया 2006 तक, फिर महाराष्ट्र भी, गुजरात भी गए, मगर तो मेरी बहुत ज़रूरत है। फिर भी आप सारे घर घर फिरेंगे सारे हिंदुस्तान में, उनको फिर विश्वास दे देंगे। हमने तो ज़ार पार से ही किया है आज तक, ये फिर आएगा जहाँ तक बड़िस पब्लिक फोरमस एग्जीक्यूटिव मेंबर यस सिविल सोसाइटी चलान टूरिज्म नफर सन प्लेयर जुड़ित नई नई तिमन पाई कि शायद जान सोबू सन मसल बोजान यह हल करान। तुम करिए बिलीव अजान टाइम अल्लाह पाक की कसम सोन लॉकर आमुत बरित तीत मुसीबत तीत परेशानी पन टूरिज्म प्लेयर। मोन सोच थोड़ा डिफरेंट पान टूरिज्म तोज मार्केट तोज वनकस तथ दलदलस मज फसेमत हेकान पर्सनल डिसाइड कर अच्छा मार्केटिंग कर तम लुक वनकस बचावन यम टूरिज्मस मज मुसीबत मज लगमत, खासकर सन टूर ऑपरेटर, खासकर सन ट्रांसपोर्टर यथ मज कह होटलियर इंटरनेशनल is taking a place on such a large scale that it become major economic activity in the world. That is beyond imagination. Allah Taala इनको जोरदार तालियां की आवाज बहुत कम आ रही है। बड़ी हस्ती यहाँ पे खड़ी। Congratulations मिस्टर बुरहान मिस्कर, ऐसी जिंदगी में आगे बढ़ना है। सच में फख्र है हमें आप पर। Next, Mr. Manzoor Ahmed Pakhtun, Chairman of Houseboat Owners Association के बिहार पे Mr. मंजूर खंडू ले रहे हैं। नाम दोनों का एक ही है। जोरदार तालियां। बाकी में ये खुशी की बात है कि ये Congratulations, Mr. Samir. Really, we're proud of you. हम चाहेंगे कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाए, बहुत आगे। बहुत बहुत मुबारक मिस्टर तारिक खान, प्रेसिडेंट CCI के। Mr. Ejaz Ahmed Khan. Congratulations, Mr. Ejaz Ahmed Khan. Sir, आप जा रहे हैं? Honored. D2 Holidays, please come on the stage. फोटो कर क्लिक। माशाल्लाह।
सबसे पहले मैं शाहिर बज़ार साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूँ। नईम साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ, इसके सारे टीम को मुबारक दे रहा हूँ। ये अभी भी खड़े हैं इस जंग के लिए कि हम फिर से इंशाअल्लाह रहमान अपना रिज़्क़ का करें, चाहे हमें सारे हिंदुस्तान में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। ये कौम वो है जो अपनी टांगों पर खड़े हैं। इंशाअल्लाह रहमान इनको भी कामयाब, ये हमको भी कामयाब करेंगे। ये बहुत अच्छी जमात है, बड़े अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। ये हमारे हर काम में पार्टनर्स है। हम इनसे मदद चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, और मैं इनको बिल्कुल गारंटी देता हूँ जो हमसे हो सके जब भी कुछ होगा हम इनके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। देखिए, जहाँ तक इंतज़ाम का तो हम सारे होटल वाले तैयार बैठे हैं, ट्रैवल एजेंट्स तैयार बैठे हैं, गाड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त किस्म के हैं जो दिल्ली में नहीं हैं। हर एक चीज़ की तैयारी है, सिर्फ हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, हिंदुस्तान का इंतज़ार कर रहे हैं वो आ जाए यहाँ। हम उनके खदमत के लिए तैयार हैं और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान वो ज़रूर आएंगे। उसके लिए हमें और भी जाने की ज़रूरत पड़े सारे हिंदुस्तान में, या हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाना पड़े। जो यहाँ हादसा हो गया 22 का, नहीं तो लोग तरस रहे हैं हम कश्मीर कब जाए। अभी भी हिंदुस्तान चाहता है, हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, वो अगर उसका 1% हमें आ जाए, 1% का अभी कम आ जाए, वो हमारे लिए काफ़ी है। मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कश्मीर में ही नहीं हुआ, हमारा कटरा है जहाँ 110 करोड़ लोग साल को आते हैं। आज के दिन में, क्योंकि मुझे वहाँ होटल है, 1 महीने से 5% की ऑक्यूपेंसी नहीं है। इसलिए कश्मीर तो अल्लाह का बना हुआ है, जिसको जन्नत ही जन्नत कहते हैं। लोगों को आना है और कहाँ जाएंगे। अगर हिंदुस्तान में कोई टूरिज़्म जगह है वो कश्मीर है। हमने तो 30 साल देखे हैं, किस मिलिटेंसी के हालात देखे हैं, तो अल्लाह ने हमेशा हमारी कामयाबी रखी है, इंशाल्लाह आगे भी रखेगा। कश्मीर के लोग नेक नेत है, तो बाकी जो ये मसले कानस है वो चलता रहता है। ये तो बॉम्बे में नहीं ऐसा वाक़ा हो गया, वो भी ताज होटल में, वहाँ तो 100 कुछ लोग मर गए, यहाँ तो 27 हो गया, एक हादसा हो गया जिसका अफसोस हम सब कश्मीरियों ने किया। देखिए, 3 दिन से मैं यही दे रहा हूँ, हर अखबार मीडिया में दे रहा हूँ। इस वक्त उनको खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक शक बन गया है। अगर वहाँ हालात ठीक होते फिर ये क्यों जगह है। वो हमने ऑनरेबल गवर्नर से भी 3 बार, बल्कि आज भी, कल सीएम को भी कहा, आज इनको कहा, आज टूरिज़्म बहुत बड़ा ये बोर्ड आया है एमपीज़ का, उनको भी कहा। मुझे पूरी उम्मीद है 30 से पहले वो सारे जगह खुल जाए। देखिए, मेरा मानना यही है कि आज जो हमने ईजीएम में पार्टिसिपेट किया, एंड ऑल द ट्रैवल एजेंट्स, होटेलियर्स, ऑल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू प्रमोट टूरिज्म इन कश्मीर. Kashmir has been through a rough phase, but I would like to tell the entire country one thing. आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि पूरा देश कहता है कश्मीर हमारा है, मगर आज पूरे देश से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्रूव कीजिए कि ना कि कश्मीर ही बट कश्मीरी भी आपके हैं. आज हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. उन लोगों ने जिन हैवानों ने ये मासूमियत का कत्ल किया है, उनका मकसद ही ये था कि कश्मीर कैसे आइसोलेट किया जाए. बट मैं आज अपने देशवासियों को बोलना चाहता हूँ कि अगर पहले 4 लोग आते थे, आज 400 आइए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ना कि इनके जो ये नापाक इरादे हैं इनको बुलंद कीजिए. जहाँ तक प्रमोशन की बात है, वी आर प्रमोटिंग. डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म इज़ हेल्पिंग अस, द एलजी गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग अस. इवन फॉर दैट मैटर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उमर साहब, वो हर रोड शो के लिए गए. आपने देखा उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत की. बट मेरी दिल की रिक्वेस्ट है अपने देश से कि आज आपको पूरी दुनिया को दिखाना है कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुलमर्ग होटेलियर क्लब, कोविड के टाइम पे गुलमर्ग ने एक
एक बहुत अपना नाम बना दिया। इवन फॉर दैट मैटर द टाइम्स वो जो न्यूयॉर्क में आता है वहाँ पर भी इट वाज रिकग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गुलमर्ग की खूबसूरती, अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है तो गुलमर्ग कश्मीर का ताज है। और जो विंटर ब्यूटी है गुलमर्ग की, इट इज़ एज गुड एज एनी यूरोपियन कंट्री। यूरोप जाने में आपको 20 लाख 25 लाख खर्च होंगे, वहीं 2-2.5 लाख में आप अपने ही देश में घूम सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लक्षद्वीप आप जाइए, ना कि मालदीव्स। वैसे ही मैं लोगों से बोलूँगा स्विट्जरलैंड छोड़िए, अपने भारत के ताज में कश्मीर में आइए और गुलमर्ग में लुत्फ उठाइए। ये जो हमारा ये रूटीन रहता है, हर साल हमारा एजीएम जो एनुअल जनरल मीट ये इस महीने के आखिर में होता है। इसमें हमारा आज की डेट में हमारा एनुअल जनरल मीट हो गया, जो यहाँ पे डिग्निटीज आई थी। इससे हमारा एक मेंबरों में बूस्ट मिलता है। हर साल हम रूटीनली हर साल ही करते हैं एजीएम। ज़रूरी है कि इसमें हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट में आने वाले 2 नवंबर में मैराथन रखा है। उससे भी एक काफ़ी खासा इम्पेक्ट पड़ेगा टूरिज्म पे, जो कि यहाँ पे आपको पता है 22 अप्रैल से टूरिज्म ना के बराबर अभी आ रहा है। अभी प्रमोशन हम भी जा रहे हैं रोड शोज के लिए, प्रमोशन टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसमें काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आए और वो वैसे ही जैसे पहले चल रहा था वैसे ही टूरिस्ट आए, यहाँ पे वैसा ही माहौल चले। ये 6th जनरल एनुअल मीट ऑफ ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ कश्मीर का था। मैं सेक्रेटरी जनरल साहिल पीरज़ादा। इन टूरिज़्म के रिवाइवल के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, तो इंशाल्लाह विंटर के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत कुछ पाइपलाइन में हैं, जैसे कि रोड शोज़, टूरिज़्म फेयर्स, इन सब के हवाले से हमें पूरी उम्मीद है कि हम टूरिज़्म को रिवाइवल ज़रूर करेंगे। अभी हमारा हार्ड टाइम चल रहा है, बट ये रहने वाला नहीं है। इतिहास गवाह है कि कश्मीर में बहुत सारा हार्ड टाइम है। टाइम एंड अगेन वी हैव प्रूव्ड दैट कि हम इस चीज़ से निकल गए हैं, एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो हार्डशिप्स तो आते रहते हैं, बट ये थोड़ा कुछ ज़्यादा था, बट हमें उम्मीद है कि इस तूफान से भी हम इंशाल्लाह जल्दी निकलेंगे। स्टेक होल्डर्स जो है, टूरिज़्म प्लेयर्स है, अपने एंड से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि टूरिज़्म को रिवाइवल करने की। जो भी प्लेटफॉर्म में वो अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि हमने अभी भी अंदर डिस्कशन किया, बड़े बड़े जो डिग्निटीज़ थे, तो बड़े बिग शॉक्स वर इनसाइड इन द हॉल, कि वो भी यही कह रहे थे कि जब सेंट्रल से हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो कोई इनिशिएटिव नहीं उठाते इस बारे में, तब हम अपनी साइड से तो मेहनत कर ही रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री की तरफ से ये कोई मैसेज ऐसी जाए कि द कश्मीर इज़ द सेफेस्ट प्लेस वन शुड विजिट, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी एनकरेजमेंट होगी, वो बहुत एक बूस्ट होगा हमारे लिए टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए। और हमें उम्मीद है कि डेफिनेटली इन कमिंग डेज और कमिंग मंथ्स प्राइम मिनिस्टर जी ज़रूर कोई बाइट देंगे, पॉजिटिव बाइट रिगार्डिंग द कश्मीर टूरिज़्म।